हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। उत्तराखंड करंट अफेयर 2023 के नए सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने लगभग 6 से 7 वीडियोज यहाँ पर अपलोड कर दिए उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित। इसी क्रम में आज का जो हमारा नया सेशन है वो थोड़ा सा जून मंथ, मई और जून, ठीक है, उससे संबंध में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक कोट के साथ यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे कि इस दुनिया में आपके आत्मविश्वास से बड़ी और कोई भी मुश्किल नहीं है, इसलिए खुद को कभी भी कमजोर मत समझिए। कहने का मतलब क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत आवश्यक है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, उनके मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 कितने वर्षों के लिए लागू की गई है? तो ये मैंने पॉलिसी वाला एक पूरा सेशन यहाँ पर आपको दिया था। उस सेशन में सारी पॉलिसीज हमने यहाँ पर देखी थी, तो उसमें नई पर्यटन नीति के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया था। तो ये 7 वर्षों के लिए लागू की गई है, यानी वर्ष 2030 तक। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाया जाएगा? तो सबसे पहले ये टर्म आपको समझना है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर का मतलब एक ऐसा क्षेत्र डेवलप करा जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, सामान है, उपकरण है, उन्हें बनाया जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर अन्य उपकरण हो उससे संबंधित। तो उधम सिंह नगर में, काशीपुर में यह क्लस्टर बनाया जा रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में 133 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाया जाएगा। क्लस्टर को बनाने में 115 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इसमें 50% राशि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से दी जाएगी। इसके लिए सिडकुल और केंद्र सरकार के बीच अनुबंध करने की प्रक्रिया चल रही है और क्लस्टर के बनने से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 700 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। और क्लस्टर में एक एंकर यूनिट यानी प्राइवेट यूनिट के रूप में समृद्धि ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड ने 200 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रही उत्तराखंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, तो आपके पास पॉलिसीज जो है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के रिस्पेक्ट में, जो चर्चा में रहती है। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2019 में। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग दिखाई है कि वेस्ट को किस तरीके से फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो प्रदेश के 8 नगर निगमों और 4 निकायों से कूड़े के पहाड़ हटाने को केंद्र से 75 करोड़ 15 लाख का बजट जारी हुआ है। आरडीएफ वेस्ट, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, यहां पर लिखा है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, आरडीएफ है ना, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। आरडीएफ वेस्ट के निपटारे के लिए शहरी विकास विभाग वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2019 में बदलाव करने जा रही है, यानी इस पॉलिसी में कुछ यहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, वर्षों से बने हुए कूड़े के पहाड़ों में से बायोसाइकिल और आरडीएफ वेस्ट को अलग अलग किया जाता है। आरडीएफ वेस्ट को सोनीपत स्थित 5 मेगावाट के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजा जाएगा, जहां इस आरडीएफ से बिजली बनाई जाएगी। यहां पर आपको एक फैक्ट याद रखना है कि उत्तराखंड का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है काशीपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, एनडीआरएफ के पहले पर्वतारोहण अभियान साहस का 38 सदस्यीय दल उत्तराखंड के किस चोटी का आरोहण करेंगे? ये वैसे अभी कंप्लीट हो चुका है, तो इसका सही उत्तर है भागीरथी 2। और ये भागीरथी 2
उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का पहला पर्वतारोहण अभियान, ध्यान रखिए पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 है। डीआईजी गंभीर सिंह चौहान की अगुवाई में 38 सदस्यीय दल ने उत्तरकाशी में भागीरथी 2 चोटी का आरोहण किया है। आपको कुछ एनडीआरएफ से रिलेटेड फैक्ट यहां पर ध्यान रखने हैं कि एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई थी, 19 जनवरी 2006 को, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। आपको यह भी ध्यान रखना है आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है, तो 2005 का है। देश के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ की 12 बटालियन स्थित है, जिसमें 13,000 एनडीआरएफ कर्मी शामिल है। कमेंट बॉक्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन है यहां पर, स्टेट यानी उत्तराखंड एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन कब किया गया। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हैं उन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन, जिसका आयोजन हाल ही में उत्तराखंड में किया जा रहा है, किस देश से संबंधित है। यानी ये क्या है, बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के कहां पर, चौबटिया नामक स्थान पर। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में 11 जून से 24 जून 2023 तक आयोजित किया जाएगा। एक्वेरिन, जिसका अर्थ है दोस्त, भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग में बहुत करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध है। एक्स एक्वेरिन दोनों देशों के बीच इन संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के 2 गांव, जड़धार गांव, आपको इनके नाम याद रखने हैं, जड़धार गांव और चौपड़ियाल गांव को सम्मानित किया गया। ये गांव किस जिले से संबंधित है। ठीक है, चर्चा में है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 5 जून को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आगामी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो 2 गांवों को यानी जड़धार गांव और चौपड़ियाल गांव को सम्मानित किया गया है। तो आपको यह बताना है कि ये गांव किस जिले से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है टिहरी जिले से। देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 2 गांवों को सम्मानित किया है। देश भर के 100 गांवों की सूची में, आपको यह भी ध्यान रखना है, टोटल कितने गांवों को सम्मानित किया गया, 100 गांवों को। 100 गांवों की सूची में उत्तराखंड के जड़धार गांव और चौपड़ियाल गांव को शामिल किया गया है। यह दोनों गांव उत्तराखंड के चंबा विकास खंड के जनपद टिहरी के हैं। ठीक है, इन गांवों को स्वच्छता, हरियाली, ऊर्जा बचत और प्राकृतिक रूप से सुसज्जित होने के लिए सम्मानित किया गया है। इन 100 गांवों की सूची में उत्तराखंड के गांव का क्रमशः या स्थान क्रमशः 96 और 97 है। क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पर कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इसी से संबंधित एक और फैक्ट कि इस वर्ष यानी वर्ष 2023 की थीम क्या थी, तो सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण के लिए हमें उपाय ढूंढने हैं। ठीक है, वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था, जो कि 5 से 16 जून 1972 को किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके 2 साल बाद यानी 5 जून 1974 से इसे मनाना शुरू किया गया है। यानी पहला अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस किस वर्ष से मनाना प्रारंभ हुआ, तो 1974 से। कुछ लोग भाई इसे 1973 कहते हैं, है ना, मैंने देखा है। तो आप एक काम करिएगा, एक बार पुनः देख लेना, 1974 है इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसके 2 वर्ष के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किस व्यक्ति को हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पहला, यहां से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि हिमालय प्रहरी सम्मान किसके याद में मनाया जाता है या किसके याद में ये दिया जाता है? तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय या कुछ वर्षों पहले ही उनका निधन हुआ था। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आपके पास बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पर देखते हैं कि हाल ही में किसे हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है विजय जरधारी को, ठीक है? एक चीज आपको और यहां पर ध्यान रखनी है, धूम सिंह नेगी पहले व्यक्ति हैं या फिर जिन्हें पहला हिमालय प्रहरी सम्मान दिया गया, ठीक है? वर्ष 2019 में इन्हें पहला हिमालय प्रहरी सम्मान दिया गया था। विजय जरधारी आपको पता होगा बीज बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ठीक है? यहीं पर अनिल प्रकाश जोशी पद्मश्री से सम्मानित है, ठीक है? अनिल प्रकाश जोशी जी हेस्को हिमालयन एनवायरमेंट स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी और ये देहरादून में स्थित है, हेस्को। कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन से संबंधित है, ठीक है? बहुत सारी बुक्स में अलग अलग फैक्ट हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट जो एक्यूरेट फैक्ट मुझे यहां पर लगता है कि मैती आंदोलन 1996 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है? ऐसे ही बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी के द्वारा 80 के दशक में प्रारंभ हुआ। कुछ बुक्स में इसे 1987 भी लिखा गया है, बट मैक्सिमम जगह पर क्या लिखा गया है? 80 के दशक में, ठीक है? तो इस वजह से ये फैक्ट ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पर्यावरण, सामाजिक और बीज संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित विजय जरधारी को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 दिया गया। सेव हिमालय मूवमेंट, पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम व सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण एवं शोध प्रतिष्ठान द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा जी की द्वितीय पुण्य स्मृति पर आयोजित समारोह में यह सम्मान दिया गया, ठीक है? बीज बचाओ आंदोलन से संबंधित कि बीज बचाओ आंदोलन 1980 के दशक से भारतीय राज्य उत्तराखंड में पारंपरिक कृषि, पारिस्थितिकी, खेती के ज्ञान, प्रथाओं और बीज विविधता को बहाल करने के लिए काम कर रहा है। तो किसी दिन जो प्रमुख पर्यावरण आंदोलन है उस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, तो डिटेल में इन आंदोलनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपको इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये आपके कौन है? विजय जरधारी जी हैं और इन्होंने पारंपरिक बीजों को बचाने के लिए बीज बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए आपको उत्तर यहां पर मिल ही गया होगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी। जो पीछे क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन और है इन्हीं से संबंधित, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है? विजय जरधारी जी को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? यहां से एक क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2009 में। तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया समर्थ पोर्टल किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार ने अभी हाल ही में एक पोर्टल स्टार्ट करा है जिसका नाम क्या है? समर्थ, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में प्रवेश हेतु, उच्च माध्यमिक प्रवेश हेतु, स्नातक प्रवेश हेतु और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु। तो इसका सही उत्तर है स्नातक स्तर में प्रवेश हेतु। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 12वीं के बाद स्नातक के लिए अब समर्थ पोर्टल से दाखिले होंगे। एक राज्य एक प्रवेश के तहत इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्र अब समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए अर्ह होंगे या मान्य होंगे। एक छात्र को 10 से अधिक विकल्प चुनने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा और वह अपनी पसंद के हिसाब से अपने कोर्स का चुनाव कर सकेगा। यहाँ उसकी मेरिट बनने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की तर्ज पर दाखिले किए जाएंगे। इन विश्वविद्यालयों व इनसे संबंधित कॉलेजों में समर्थ के माध्यम से दाखिले किए जाएंगे, जैसे दून विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कॉलेज।
सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर व संबंधित सभी कॉलेज, और शोभन सिंह जीना अल्मोड़ा विश्वविद्यालय और संबंधित सभी कॉलेज। तो अगर किसी को ग्रेजुएशन में यहाँ एडमिशन लेना है तो समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ललित शौर्य का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान, साहित्य, खेल और पर्यावरण, इनमें से किससे? क्या होता है ना, आप लोग टू द पॉइंट चीजों को पढ़ लेते हो। मान लीजिए कोई पुस्तक है, जैसे इनका संबंध साहित्य से, सही उत्तर क्या है इसका? साहित्य। और इनकी कोई पुस्तक है जिसका विमोचन मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में किया था, आपने वो पुस्तक रट ली और उसके राइटर का नाम रट लिया। बट अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के आपके पास पूछ लिया जाए तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए चीजों को डिटेल में पढ़ना है, करंट अफेयर को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना बहुत आवश्यक है। चलिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास कैंप कार्यालय में युवा साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तकों को, कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एक है आपका गंगा के प्रहरी और दूसरा है स्वच्छता ही सेवा का विमोचन किया है। गंगा के प्रहरी पुस्तक में कहानियों के माध्यम से नदियों के बारे में जानकारी के साथ नदियों की स्वच्छता के बारे में भी बताया गया है। वहीं स्वच्छता ही सेवा पुस्तक में स्वच्छता से संबंधित कहानियां स्वच्छता के साथ स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मददगार साबित होने वाली है। और इनसे संबंधित आपको एक फैक्ट यहां पर याद रखना है कि वर्ष 2022 में इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यकार सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फेमस पर्सनालिटी है, बाल साहित्यकार के रूप में, आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये बाल साहित्यकार के रूप में उत्तराखंड में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए देश भर में, ये आपको ध्यान रखना है, 100 फूड स्ट्रीट तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें उत्तराखंड के कितने स्थानों को चयनित किया गया है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 4। हालांकि अभी तक इसका निर्धारण नहीं हुआ है कि वो 4 स्ट्रीट कौन कौन सी होंगी। ठीक है, जैसे ही वो 4 स्ट्रीट का नाम उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा वो मैं आपके सामने उन्हें लेके आ जाऊंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से एक महत्वपूर्ण और अभिनव कदम उठाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने का अनुरोध किया है। स्वच्छ और सुरक्षित भोजन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए देश भर में आने वाली ऐसी अन्य सड़कों के लिए एक उदाहरण बनाने के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में पहल की जा रही है, ताकि स्ट्रीट फूड स्वास्थ्य के लिए क्या हो, लाभदायक रहे। ठीक है, इसके तहत उत्तराखंड राज्य में 4 स्थानों को चिन्हित किया जाएगा और इस पहल के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण कमियों को ठीक करने के लिए प्रति फूड स्ट्रीट प्रति जिला, ठीक है, के लिए 1 करोड़ की वित्तीय सहायता यहां पर प्रदान की जाएगी। यानी प्रत्येक स्ट्रीट के लिए प्रत्येक जिले में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FSSAI द्वारा जारी 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार 5वें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश के बड़े राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? चलिए देखते हैं। तो पिछले वर्ष जो पिछली रिपोर्ट थी उसके अनुसार उत्तराखंड का 7वां स्थान था, बट इस वर्ष में 4 स्थान नीचे खिसका है उत्तराखंड, और उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। चलिए इसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आया था, पिछले इंडेक्स से रिलेटेड, तो आने वाले एग्जाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए, तो FSSAI ने 5वां स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यहां पर जारी कर दिया है, और कब जारी किया है? 7 जून को। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, 7 जून को अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए, तो कुछ कैटेगरीज है, जैसे यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में सबसे पहले स्थान पर जो रहा है वो है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़। छोटे राज्यों की कैटेगरी में अगर बात करें तो पहले स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर मणिपुर और तीसरे स्थान पर सिक्किम है। और बड़े राज्यों की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्थान पर केरला, दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है।
ये यहाँ पर टोटल स्कोर यानी मार्क्स यहाँ पर प्रत्येक राज्य के, बड़े राज्यों का यहाँ पर दिया है क्योंकि उत्तराखंड बड़े राज्यों में यहाँ पर शामिल था। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये उत्तराखंड है और इसका स्कोर कितना है, 39 है। आप इसे देख लेना, उत्तराखंड का 11वां स्थान यहाँ पर आएगा, ठीक है, 11th पोजीशन पर होगा। पहला केरला बताया गया, केरला के 63 पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद केरला के बाद है पंजाब, तो पंजाब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये रहा पंजाब, ठीक है। और तीसरे स्थान पर है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के 56.5। और इस तरीके से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो उत्तराखंड का 11वां स्थान है। ये जो भी डेटा यहाँ पर दिया गया है ये इस रिपोर्ट का ही डेटा है, आप रिपोर्ट भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब पिछले 4 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो जारी किए गए थे उसमें से आपको पिछला वाला ध्यान रखना है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो जारी की गई थी, तो पहले स्थान पर तमिलनाडु था, दूसरे स्थान पर गुजरात था, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र था बड़े राज्यों की श्रेणी में। इस बार केरला है, ठीक है, ध्यान रखना। छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले गोवा, दूसरे पे मणिपुर और तीसरे पे सिक्किम था, जबकि यूटीज में जम्मू कश्मीर था, दिल्ली था और चंडीगढ़ क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं यहाँ पर, उनको देख लीजिए। एफएसएसआई की स्थापना 2008 और एफएसएसआई एक्ट 2006 के तहत इसकी स्थापना हुई है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जीएस से संबंधित है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून का है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये आपके लिए 2 क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पर है। यहाँ पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये योजना उत्तराखंड के निवासियों को विदेशों में रोजगार देने से संबंधित है, तो आपको इसकी यहाँ पर डेट बतानी है। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने राज्य में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेज पॉलिसी 2023 का खाका पेश किया है? तो निम्न में से कौन सी संस्था है या कौन सी कंपनी है जिसने ये पॉलिसी का खाका उत्तराखंड सरकार के लिए बनाया है? तो इन 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में यहां पर देना है। तो इस सेशन में इतना ही, ठीक है। जल्दी हम आपके सामने कुछ नई वीडियोस भी लेकर आएंगे जो करंट अफेयर से संबंधित होंगी। एक तो जनवरी से मई तक का पूरा करंट अफेयर, ठीक है, मैराथन कह लीजिए उसे, एक ही वीडियो में, और वो ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम उसे करेंगे, ठीक। करंट अफेयर से रिलेटेड ही मान लीजिए जैसे चर्चित व्यक्ति कौन है, चर्चित स्थान कौन है, और भी चर्चित पुस्तकें कौन से हैं, राइटर कौन है इनके, ये सारी चीजें हम लोग आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। अगले सेशन में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। हाँ, और एक और चीज, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है हो सकता है ऐसे ही दूसरे एस्पिरेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।